जैसे ही फंड बाज़ार का ऐप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको साइड में दिए गए 3 डॉट लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो इन्वेस्ट का है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना होगा जहाँ पे आपको नज़र आएगा मैनेज एसआईपी का ऑप्शन। अब मैनेज एसआईपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वह सभी फंड शो होने लग जाएंगे जिसके अंदर भी आपकी एसआईपी चल रही है। इसके बाद आपके सामने वह सभी फंड शो होने लग जाएंगे जिसके अंदर आपकी एसआईपी चल रही है। अब आप जिस भी एसआईपी को स्टॉप करना चाहते हैं उसके सामने बने हुए एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने उस म्यूचुअल फंड की एसआईपी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपका फोलियो नंबर, आपके कितने अमाउंट की एसआईपी चल रही है, किस डेट को जाती है, ये सारी डिटेल आपके सामने शो होने लग जाएगी। इसके बाद आपको नीचे एक्शन दिखेगा, उसके सामने आपको सिलेक्ट ऑप्शन का बटन दिखेगा, उस एरो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसके अंदर आप अपने अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, अपनी एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, टर्नियर को चेंज कर सकते हैं और स्विच एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी एसआईपी स्टॉप करनी है तो हम स्टॉप एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे स्टॉप एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद यह आपसे रीज़न पूछेगा कि आप किस वजह से इसे स्टॉप करना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई पर्सनली इनमें से कोई रीज़न है तो वह चुनाव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे आगे सबमिट कर देंगे, यानी आप इसे यस पे कर देंगे। जैसे ही आप इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसी भी एक का चुनाव कर कर आप इसे यस से सबमिट कर देंगे तो आपकी एसआईपी सक्सेसफुली स्टॉप का नोटिफिकेशन आपको शो होने लग जाएगा और आपकी एसआईपी अब से स्टॉप हो जाएगी और आगे से किसी प्रकार की कोई एसआईपी डिडक्ट नहीं होगी। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फंड बाज़ार ऐप से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही आप ऐप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको साइड में दिए गए 3 डॉट लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप फ्रेश परचेज़ करना चाहते हैं, एडिशनल परचेज़ करना चाहते हैं या एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जिस भी नाम से अकाउंट है उसकी डिटेल आ जाएगी और उसके सामने वाले एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी एएमसी के अंदर अपना निवेश करना चाहते हैं वह एएमसी सेलेक्ट करेंगे। आप जिसमें भी करना चाहते हैं, एसबीआई हो, आईसीआई हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, जिसमें भी आप अपना निवेश करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कोटक में निवेश करना चाहते हैं तो हम कोटक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसका नेचर सेलेक्ट करेंगे कि हम किस में करना चाहते हैं, इक्विटी में, हाइब्रिड में, डेब्ट में या कमोडिटी के अंदर। हम यहाँ पर इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी के फ़ंड में आपने निवेश करना है। हम यहाँ पर मल्टी कैप में निवेश करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ ग्रोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप इसे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये डिटेल क्लिक करेंगे आपके सामने फ़ंड की डिटेल आ जाएगी और उसके बाद आप इसे ऐड कार्ट के अंदर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे ऐड कार्ट के अंदर क्लिक करेंगे आपके सामने यह डिटेल आ जाएगी। अगर आपका पहले से कोई फोलियो है फंड बाज़ार के थ्रू तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका फोलियो नया जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जितने भी अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हैं वह अमाउंट फिल करेंगे। जैसे सपोज़ हम 1000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1000 रुपये मेंशन करेंगे और जिस डेट को आप डिडक्ट करवाना चाहते हैं वह डेट यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। हमने यहाँ पर 15 तारीख सेलेक्ट करी है और ये 15 जून से हमारी एसआईपी स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 60, 120, 180, 240 या 300। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप इसे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऊपर आपके बास्केट के अंदर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे कोटक मल्टीकैप फंड के अंदर अपना निवेश करना चाहते हैं तो आप उसका चुनाव करेंगे, या अगर आपने कोई और बास्केट में कर रखा हुआ है तो आप उसके अंदर भी निवेश कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, बट हम इसके अंदर नहीं करना चाहते तो हम इसे हटा देंगे। यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे हटा सकते हैं। आप जैसे इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर यह है, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद नीचे आपके बैंक अकाउंट की भी यहाँ पर आपको डिटेल शो होगी कि आप कौन से बैंक अकाउंट से अपना आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। यह सारी डिटेल देखने के बाद आप इसे इस डॉट के ऊपर क्लिक कर कर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद यह आपके सामने एक OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रिसीव होगा। वह OTP डालकर आप इसे आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जो आपको OTP रिसीव हुआ है वह ये OTP यहाँ पर फिल करके आप इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आप क्या अपनी करंट SIP को अभी डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप इसे अभी करवा सकते हैं, और बाद में कराना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी SIP रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप फंड बाज़ार में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कराने पर आपकी लाइफ टाइम के लिए सर्विस फ्री रहेगी।